दोस्तों एक नौजवान नहर के किनारे बैठकर वुज़ू कर रहा था। नहर के अंदर बहता हुआ एक माल्टा आ रहा था। नौजवान की उस माल्टे पर नजर पड़ी। नौजवान को भूख बहुत लगी थी तो उसने नहर में से वो बहता हुआ माल्टा पकड़ लिया और पकड़कर उसे खा लिया। जब नौजवान ने माल्टा खा लिया तो उसे ख्याल आया कि ये माल्टा तो मेरा था ही नहीं, पता नहीं ये किसका नहर में गिरा है, इसका मालिक कौन है, कहाँ से ये माल्टा आया है, मैंने बगैर इजाजत ये माल्टा खा लिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। शायद इसका मालिक माल्टे को तलाश कर रहा हो तो मुझे उस माल्टे के मालिक को तलाश करना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए या इस माल्टे के उसको पैसे देने चाहिए। तो वो नौजवान माल्टे के मालिक को तलाश करने के लिए नहर के किनारे चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसने नहर के किनारे पर एक माल्टे का बाग देखा तो उसको यकीन हो गया कि यकीनन माल्टा इन्हीं दरख्तों में से किसी दरख्त से नहर में गिरा होगा, तो मुझे बाग के मालिक के पास जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। तो वो नौजवान बाग के मालिक के पास गया, जाकर सलाम किया और कहने लगा कि क्या आप इस बाग के मालिक हैं? तो उसने कहा कि हाँ, ये बाग मेरा ही है। तो नौजवान ने उस बूढ़े आदमी को सारा किस्सा सुनाया कि इस तरह से पानी के अंदर एक माल्टा बहता हुआ आ रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़कर खा लिया है। बाद में एहसास हुआ कि मैंने उस माल्टे के मालिक से तो इजाजत ली ही नहीं थी, बगैर इजाजत के खा लिया, तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए इधर आया हूँ। आप मुझे माफ कर दो या पैसे बता दो कि कितने का एक माल्टा है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। बाग के मालिक ने बड़े गौर से उस नौजवान को देखा कि आजकल लोग इतनी बड़ी चोरियां करते हैं और जाहिर ही नहीं करते और बड़े ईमानदार बने फिरते हैं, और इसने एक माल्टा खा लिया है और उल्टा चला आया है माफी लेने के लिए। ये तो कोई गोहरे नायाब है। बाग के मालिक ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे मैंने माफी नहीं देनी और ना ही मुझे पैसे चाहिए। तूने गुनाह किया है, तुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। लड़के ने पूछा, जी आप बताएं क्या करना है मुझे? उसने कहा कि तुझे 2 काम करने होंगे, फिर माफी दूंगा। पहला काम ये कि 12 साल मेरे बाग का काम करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, बहरी भी है और गूंगी है और लंगड़ी भी है, उससे तुमने शादी करनी होगी, नहीं तो कयामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ लूंगा कि तूने बगैर इजाजत के मेरा माल्टा खाया है। नौजवान ने कहा कि ठीक है, मैं 12 साल काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माफ कर दें। तो उस नौजवान ने उस बूढ़े शख्स के बाग में काम करना शुरू कर दिया। 12 साल तक वो उस बाग में काम करता रहा। 12 साल के बाद बाग का मालिक नौजवान के पास गया और कहने लगा कि भाई, तुम्हारी मुद्दत पूरी हो गई है, अब दूसरी शर्त है कि मेरी अंधी, कानी, लूली, लंगड़ी बेटी से शादी कर लो। नौजवान ने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उस बूढ़े शख्स ने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दी। रात के वक्त जब नौजवान कमरे में आया, कमरे को लाक लगाया और अपनी बीवी के पास आकर बैठा, और जब उसका घूंघट उठाया तो ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या है। फौरन उस कमरे से बाहर निकल गया और सीधा उस लड़की के बाप के पास पहुंच गया। जाकर कहने लगा कि शायद आपने गलती से मेरा निकाह किसी दूसरी लड़की से करवा दिया है। आपने कहा था कि आपकी बेटी अंधी है, गूंगी भी है, बहरी भी है और पैरों से माजूर भी है, लेकिन जो लड़की मेरे कमरे में मौजूद है ये तो बहुत ही खूबसूरत है और सही सलामत है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैं बताऊं कि मेरी लड़की अंधी कैसे है? अंधी इसलिए है कि कभी उसने गैर महरम को देखा तक नहीं। वो गूंगी इसलिए है कि कभी गैर महरम से उसने बात नहीं की, और बहरी इसलिए है कि कभी गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी है, और पैरों से माजूर इसलिए है कि कभी बाप की दहलीज से ये चलकर बाहर नहीं गई। और जो तूने 12 साल मेरी खिदमत की है, मैंने उस वजह से अपनी बेटी का निकाह तेरे जैसे नेक इंसान से किया है। मैं ऐसा नेक इंसान अपनी बेटी के लिए चाहता था जो मुझे मिल गया है। दोस्तों, सच कहते हैं कि नेकी का बदला नेकी है, और जब वालिदैन इस तरह के नेक हों तो यकीनन फिर औलाद भी नेक पैदा हुआ करती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।